हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम नॉलेज एंड करिकुलम के यूनिट फर्स्ट में आज हम डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। ज्ञान और सूचना में क्या अंतर है उसके बारे में समझेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ज्ञान और सत्य में अंतर को जाना था, ज्ञान और विश्वास में अंतर को जाना था। आज हम ज्ञान और सूचना में अंतर को जानेंगे। सबसे पहले हम इसके नेचर और प्रकृति के बारे में समझेंगे। सूचना से तात्पर्य उस डेटा से है, उस फैक्ट या तथ्य से है या विवरण से है जो किसी के द्वारा संप्रेषित, प्राप्त या समझ से होता है। यानी कि वह डेटा, वह फैक्ट या तथ्य जब कोई अपने संप्रेषित यानी कि अपने संवाद से या किसी से बातचीत करके, आदान प्रदान करके उससे प्राप्त डेटा हो, या खुद के अंडरस्टैंडिंग से जब कोई डेटा प्राप्त करता है, कोई फैक्ट्स को इकट्ठा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सूचना कहते हैं। यह विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है, जैसे हमारा टेक्स्ट के रूप में, इमेज के रूप में, वीडियो के रूप में या साउंड के रूप में। यानी आपको कोई टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा, जैसे समाचार पत्रों हो गए, कोई चित्र के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई वीडियो के माध्यम से या कोई ध्वनि के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर ज्ञान का तात्पर्य जानकारी से प्राप्त यानी सूचना से प्राप्त अंडरस्टैंडिंग, जागरूकता या कौशल से है। यानी जब मुझे इन्फॉर्मेशन से कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई समझ प्राप्त होती है या जागरूकता होता है या स्किल मुझे मिलता है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ज्ञान होता है। इसमें सूचना की व्याख्या, इसमें सूचना क्या किया जाता है? तो इंटरप्रिटेशन, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी कि जो मुझे सूचना प्राप्त है उसको हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेबल करते हैं रियल लाइफ में। रिफ्लेक्शन करते हैं, परावर्तन करते हैं, यानी कि दूसरों पे चीज़ों को उस पर इम्पोज करते हैं, उस तरीके से देते हैं। प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, यानी कि इसमें हम अर्थ, मीनिंग, अंतर्दृष्टि या पैटर्न प्राप्त करने के लिए जानकारी को संशोधित, व्यवस्थित और विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि वह इन्फॉर्मेशन जब उसके अर्थ को जानने या उसके इनसाइड कुछ आपके गुण हैं उसको प्राप्त करने के लिए इसमें क्या किया जा सकता है? तो संशोधन हो सकता है, इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या इसको विश्लेषण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। निर्णय लेने या समस्या समाधान की सुविधा के लिए इसे खोजना, क्रमबद्ध करना या फिल्टर भी किया जा सकता है। यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के कंडीशन में या कोई निर्णय लेने के लिए इसके जो खोज हुए हैं या जो इसके सीक्वेंस हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फिल्टर कर सकते हैं, इसको एक कंसाइज कर सकते हैं। दूसरी ओर ज्ञान क्या है हमारा? तो सूचना के प्रसंस्करण और समझ का परिणाम है। यानी कि जब सूचना का हम लोग प्रोसेसिंग कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, उसके बाद जो हमारी अंडरस्टैंडिंग आती है, वो हमारा क्या होता है? वो हमारा ज्ञान होता है। ज्ञान हमारा क्या है? तो सूचना का जब हम प्रोसीड करके, उसका ऑर्गेनाइज करके या उसको एनालिसिस करके चीज़ों को जब बाहर निकालते हैं, जो उसका रिजल्ट आता है, वही हमारा क्या है? ज्ञान है। यह केवल जानकारी का संचय नहीं बल्कि इसमें जानकारी की व्याख्या की जाती है, इसमें परावर्तन होता है और इसका अनुप्रयोग शामिल है। यानी कि जब सूचना का रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है, यानी जब मुझे ज्ञान प्राप्त होती है, तो उस ज्ञान का हम लोग क्या करते हैं? एप्लीकेबल, रियल लाइफ में एप्लीकेबल यानी कि उसको अप्लाई किया जाता है। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। इंफॉर्मेशन कैन बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। यानी जो हमारी सूचना होती है इसको हम विशिष्ट परिस्थिति में लागू कर सकते हैं। किसके लिए लागू करेंगे? टू इन्फॉर्म एक्शन, डिसीजन और बिहेवियर। यानी कि किसी कार्यों के लिए, किसी निर्णय के लिए या किसी व्यवहार को सूचित करने के लिए इसको लागू किया जा सकता है। अब लागू करने के बाद क्या होगा? तो इट कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करना, आंसर क्वेश्चंस के आंसर देने और क्रिएट न्यू नॉलेज। यानी कि नए ज्ञान का क्रिएशन करने के लिए, नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जो हमारा ज्ञान होता है, दूसरी ओर ज्ञान हमारा क्या है? आंतरिक और व्यक्तिक होता है। यानी कि ज्ञान हमारा क्या होगा? पर्सनल है और ये इंटरनल होता है। ये आपका खुद की अंडरस्टैंडिंग होती है। यानी इसे कार्यों, निर्णयों या व्यवहारों को सूचित करने के लिए स्थितियों या संदर्भों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू किया जाता है। यानी कि जब आपका उस ज्ञान का, जब आपका वो आपके अंडरस्टैंडिंग का, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का जब नीड होगा, जहाँ पे जिस वे में, वहाँ पे आपका इसको लागू या इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा।
स्टोरेज भंडारण, सूचना को विभिन्न मीडिया या उपकरणों जैसे बुक हो गए, किताबें हो गई, वीडियो हो गया, कंप्यूटर या क्लाउड्स में प्रसारित या संग्रहित किया जाता है। यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है तो इसको विभिन्न तरीक़ों से यहाँ पे या तो इसको प्रसारित किया जाएगा या इसको रखा जाता है, जैसे हमारे किताब हो गए, वीडियो हो गए और कंप्यूटर या क्लाउड्स में रखा जाता है। इसे विभिन्न आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं के अनुरूप साझा किया जा सकता है। यानी कि जहाँ जहाँ इसके डिफरेंट तरीके से जहाँ नीड होगी वहाँ पे इसको हम लोग साझा कर सकते हैं और इसमें पुनः उपयोग किया जा सकता है या संशोधित किया जा सकता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन हमारा होगा तो इसमें समय समय पर क्या किया जाएगा, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है और इसे बार बार हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, मैंने एक बार कहीं पर रख दिया तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारा डेटा क्या है, स्टोर्ड है। लेकिन वहीं हमारा ज्ञान क्या है, तो ज्ञान हमारा आंतरिक और व्यक्तिक होता है। यानी ज्ञान हमारा क्या, आंतरिक और व्यक्तिक है। ये खुद की अंडरस्टैंडिंग है, खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, यह व्यक्तियों के दिमाग में रहता है। यानी कि यह ह्यूमन के मस्तिष्क में होता है और इसे संचार, शिक्षण या सलाह के माध्यम से साझा या हस्तांतरित किया जा सकता है। यानी कि जब मैं किसी से कम्युनिकेट करता हूँ, जब मैं टीचिंग करता हूँ या जब मैं किसी को एडवाइस देता हूँ, उस टाइम मैं अपने इन्फॉर्मेशन को साझा कर सकता हूँ या किसी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टैटिक्स और डायनामिक। सूचना स्थिर या गतिशील हो सकता है। यानी कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसमें हम संशोधन भी किया जा सकता है और इसमें संशोधित नहीं भी किया जा सकता है। यानी कि सूचना हमारा स्टैटिक और डायनामिक दोनों होता है। इट कैन बी अपडेटेड और रिवाइज्ड। इसको हम लोग जो है समय समय के साथ अपडेट कर सकते हैं, इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। दूसरी ओर जो हमारा ज्ञान है गतिशील और निरंतर विकसित हो रहा है। यानी कि ज्ञान हमारा क्या है, तो कंटिन्यू इसका प्रोसेस है, ये कंटिन्यू ये अपना क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंस आते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर रिफ्लेक्शन होगा, वैसे वैसे हमारा ज्ञान क्या होगा, विकसित होता जाएगा और उसमें परिवर्तन होता रहेगा। इसे अनुभव, चिंतन या इनोवेशन के माध्यम से समृद्ध यानी इनरिच्ड बना सकते हैं, परिष्कृत बना सकते हैं और या रूपांतरित यानी कि किसी चीज़ों में बदलाव या परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञान केवल एक स्थिर उत्पाद नहीं है, यह सीखने और खोज करने की प्रक्रिया है। यानी कि ज्ञान ये एक स्टैटिक पार्ट नहीं है कि जब मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ तो आप वहीं पे रुक गए। ज्ञान में क्या होता है कि हम कंटिन्यू इसमें सीखते जाते हैं और उसमें समय समय पे खोज करते जाते हैं, उसमें नए नए चीज़ों को बदलाव करते जाते हैं। थैंक यू।